नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत प्रतिभूमि न्यूज चैनल में। इस वक्त मौजूद है शाहपुर गांव में, जहां पर हम आपको अभी एक परिवार से मिलवा रहे हैं कि यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं। सर शुभ नाम अपना? प्यारा सिंह जस्सी जी हैं और इनकी धर्मपत्नी यहाँ से संदीप कौर, जो यहाँ से सरपंच पद की उम्मीदवार है। और प्यारा सिंह जी जस्सी जी हमारे बीच में एज ए प्रतिनिधि रूप में मौजूद हैं। हम चाहेंगे एक बार बात करेंगे प्यारा सिंह जी के साथ कि विकास मुद्दों को लेकर, किन विकास मुद्दों को लेकर ये मैदान में उतरे हैं। और इस सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं कृतिभूमि न्यूज चैनल में। सर आपका स्वागत। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कृतिभूमि न्यूज में, जो आज हमारे गांव में हमारे परिवार से और हमारे घर में हमसे मिलने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब। सबसे पहले तो प्यारा सिंह जी आपसे हम ये बातचीत करना चाहेंगे कि गाँव के अंदर अब आप जैसे घूम फिर रहे हैं, आपका अपना ही गांव है, काफी लंबे समय से आप जानते हैं गांव की समस्याओं के बारे में भी, तो मूलभूत समस्याएं क्या है गांव की? मूलभूत समस्या तो देखो, जो समस्याएं होती हैं जो हमारे गांव में होती हैं और हमारे हल्का लेवल पर होती हैं, वो समस्याएं तो कभी पूरी नहीं हो सकती। पर हम जिन समस्याओं को कर सकते हैं भी, इनको कोशिश कर सकते हैं भी, इनको हम थोड़ा आगे तक लेके जाएं, इनका समाधान कर सके। वो सबसे पहले तो होता है, देखो जी, गांव का विकास। गांव में अच्छी साफ सफाई हो, अच्छा रास्ता हो, और गांव में लाइटिंग अच्छी हो, और गांव में जो शिक्षा हो वो अच्छा हो। हमारा हर एक बच्चा स्कूल तक पहुंचे और शिक्षा प्राप्त करे। हमारा तो सर यही मेन मुद्दा है। हमारे गांव में सफाई, स्वच्छता और सारा ही जो डेवलपमेंट गांव के जो चार तरफ हो वो अच्छा हो। प्यारा सिंह जी, सबसे एक और हम क्वेश्चन करना चाहेंगे आपका, थोड़ा सा हम व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपके सामाजिक कार्यों में जो आपने अभी तक सामाजिक कार्य किए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, सामाजिक कार्य सर, मेरे जो ताया जी थे सरदार गुरनाम सिंह एक्स सरपंच, उन्होंने 15 साल गांव की सरपंची की है, और वो बहुत ही एक एक्टिव हल्के में हमारे प्रतिनिधि थे। तो उन्होंने अच्छे सामाजिक कार्य हमारे गांव के लिए, आज से इस प्लान से पिछले प्लान में वो सरपंच थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे। तो जो ये उसके बाद से सरपंची आई है हमारे गांव में, तो उसमें कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ। और हम एक जर्नल परिवार से आते हैं, सामाजिक कार्यों में सहयोग देते हैं, और इसलिए हम जनता से यही अपील करेंगे भी, जैसे आपने हमको शुरू से आप प्यार देते आ रहे हो, तो अब की बार भी हमको जरूर अपना प्यार और आशीर्वाद दें। बात करते हैं आपके गांव की। गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने गांव वासियों को इस योजना का लाभ मिला है? क्या आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? सर, पिछले 7 साल में हमारे गांव में एक भी प्रधानमंत्री विकास योजना का लाभ किसी भी इंसान को नहीं मिला। उसका कारण क्या? नाकाम सरपंच रहे, यही कारण रहा, इसी कारण। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल। और क्या इसकी गांव वासियों ने या आपने किसी की मदद करने के लिए कहीं ऊपर तक आवाज उठाई इसकी? बिल्कुल सर, हमने वो ऊपर तक आवाज उठाई। अब हमारे माननीय खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह जी हमारे गांव में कैंप लगाया था आज से 6 महीने पहले। तो मैंने उनके सामने कुछ समस्याएं रखी थी, तो उन्होंने प्रेजेंट उसी टाइम उन्होंने नोट किया, और उन समस्याओं को पूरा करने का, हल करने का उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया था। और मैं धन्यवाद हूँ सरदार संदीप सिंह जी का, जिन्होंने हमारे 5 ऐसे मेंबर निकाले थे गरीब, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको 1-1 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान भी किया हुआ है जी। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा कि आपके गांव के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर, सीसीटीवी कैमरे को लेकर, क्या ऐसी फैसिलिटीज भी है आपके गांव? सर, अभी तक कोई नहीं है, पर जो मेरा एजेंडा है उसमें हम ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। सीसी फुटेज होगी हमारे गांव में, इंटरनेट की सुविधा होगी, और साफ पानी की सुविधा होगी। और पानी की निकासी के लिए अगर मैं सर आपको गांव का दौरा करवाऊं, तो हमारे गांव में इन 7 सालों में इतनी बर्बादी हुई है विकास के कामों में, ना तो पानी की निकासी का कहीं पर भी कोई इंतजाम है, और ना ही स्वच्छ पानी का कोई इंतजाम है। यहाँ पर बहुत बुरा हाल है ये हमारे इन 7 सालों में। क्यों? क्योंकि बस मेरी फिर वही एक ही वो है कि नाकाम सरपंची। बात करते हैं स्वच्छता को लेकर। सरकार बड़े बड़े बैनर लगाती है, लिखा होता है कि स्वच्छ मेरा गांव, स्वच्छ मेरा शहर, स्वच्छ मेरा देश। फिर भी स्वच्छता जो है देखने को नहीं मिलती।
गांव में जगह जगह कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं। आप इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों है कि सफाई प्रॉपर व्यवस्था, इतना बड़े स्लोगन लगाने के बाद भी सफाई व्यवस्था प्रॉपर हो? हाँ जी सर, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर आपको मैं एक छोटा सा वो हिंट देता हूँ। सफाई सफाई कहाँ से शुरू होती है? हमारे घर से, हमारे अपने आप से। अगर हम ही खुद सफाई नहीं रखेंगे, अपने घर को साफ नहीं रखेंगे, तो हम पूरे गांव को कैसे साफ कर सकेंगे? तो इसका कारण ये है, गांव का प्रतिनिधि होता है जो वो एक सरपंच होता है। अगर हमारा ही सरपंच किसी अपने मंत्रीगण को या अपने अफसर को हमारे गांव के बारे में सूचना नहीं देगा, सर हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, हमारे गांव में इस चीज की कमी है, हमारे गांव में सफाई की कमी है, तो उन उन अफसर को और उन मंत्रियों को कैसे पता लगेगा कि हमारे गांव में किस चीज की जरूरत है? ये जिम्मेवारी बनती है सिर्फ एक ही और एक पर्सन की, वो होता है सरपंच। मैं तो इस चीज को जिम्मेवार अच्छी तरह ठहराता हूँ कि ये सरपंच की नाकामी है, आज हमारा गांव में जो विकास नहीं है। जी, इसके अलावा मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, आपके गांव में शमशान घाट की क्या व्यवस्था है? शमशान घाट की भी सर व्यवस्था आज से 10 साल पूर्व मेरे जब ताया जी सरपंच थे तो हमारे शमशान घाट का पूरा रिन्यू कार्य हुआ था। तो वही बात फिर आ जाती है, आज हमारे शमशान घाट की वो हालत है कि हमें वहां पर जाते हुए भी शर्म आने लगी है, जिससे हम आपको बयान नहीं कर सकते कि इतनी बुरी हालत है। कोई सफाई नहीं है वहां पर, जो कमरे थे वो भी गिर चुके हैं और चार दीवारी है उसकी खस्ता हालत है। बहुत ही हमारे गांव की पूरी ही खस्ता हालत है सर। डिस्पेंसरी की क्या पोजीशन है आपके गांव में? डिस्पेंसरी नहीं है सर अभी तक हमारे गांव में, पर हमने जो एजेंडे रखे हैं उसमें हम इस चीज को भी इन्वॉल्व किया है कि डिस्पेंसरी जरूर आएगी और इसके लिए हम स्वास्थ्य मंत्री तक भी अपनी पहुंच करेंगे। प्यारा सिंह जी, बात करते हैं युवाओं को लेकर। युवा पीढ़ी आज के टाइम में नशे की चपेट में जा रही है। खाली एक युवा का करियर बर्बाद नहीं होता बल्कि पूरा घर बर्बाद हो जाता है। फिर भी सरकार नशा रोकने की कोशिश कर रही है, बर्बाद कोशिश कर रही है, पर फिर भी नशा रोक नहीं रहा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे नशे से दूर रहने के लिए? नहीं सर, सरकार तो देखो जहां तक पॉसिबल होता है वहां तक कार्य करती है, पर ये वही काम आता है, वही बात आ जाती है कि नशा हमें अपने लेवल पर रोकना चाहिए। जैसे अब हमारे गांव में है तो मैं अपने गांव के नौजवानों से अपील करता हूं और समझाता भी हूं। जब भी मुझे कोई शराब पीता हुआ इंसान मिल जाता है या कुछ भी होता है तो मैं बोलता हूं नहीं यार ये बहुत गलत चीज है, इसका सेवन मत कीजिए। तो नशे की जहां तक है तो ये भी हमें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा कि हमें नशे की ओर नहीं जाना चाहिए, हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक स्लोगन है जिसके ऊपर सरकार कहती है कि बेटियों को पढ़ाना भी है और बचाना भी है। आपको क्या लगता है कि ये जो नारा था इनका ये सफल सिद्ध हो रहा है? आप इसके ऊपर क्या राय दे रहे हैं? हाँ जी सर, सफल सिद्ध तो हो रहा है, इस चीज को तो मैं मानता हूँ जरूर, क्योंकि सफल सिद्ध ऐसे होगा ना, आप आने वाले जो टाइम में देखोगे अगर ये हमने नारा एक्सेप्ट नहीं किया तो जो ग्राफ है लड़का और लड़की का, वो लड़कियों का ग्राफ बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। तो लड़के ऐसे बहुत रह जाएंगे जो शादी के लिए लड़की को तरसेंगे और इस चीज का कोई हल नहीं होगा। इस चीज का यही हल है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। जैसे जी हमने ना सर्वे किया है मार्केट में जाकर, तो जनता की एक राय आती है, जनता ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को जो नारा है ना ये तभी सफल होगा, तभी साकार होगा जब बेटियों की शिक्षा व सुरक्षा जो है ना वो फ्री होगी। आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं? क्या आप ये हम कहते हैं कि ये जनता बिल्कुल सही बोल रही है और जनता बिल्कुल 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 सर, मैं इस मुद्दे पर हमेशा जनता के साथ और अपने गांव के साथ हमेशा से रहूंगा। और ये बहुत अच्छी पहल होगी कि अगर हम इस चीज पे पूर्ण रूप से ध्यान दें अपने गांव से और अपने ब्लॉक तक और अपने स्टेट लेवल तक इसको लेके जाएं। एक इसके अलावा मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपके गांव में पंचायती जमीन कितनी है? हमारे गांव में सर 125 एकड़ के करीब पंचायती जमीन है। तो इस पंचायती जमीन के ऊपर क्या आप ऐसा कुछ भी सपना देखते हैं कि अगर आपको यहाँ से सरपंच पद की उम्मीदवारी मिल जाती है, आप सरपंच बन जाते हैं, तो क्या आप युवाओं के लिए क्या कोई खेलकूद का मैदान या कोई जिम वगैरह या व्यायामशाला कुछ इसके ऊपर भी आप सोच रहे हैं? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री हूँ। वैसे तो हमारे गांव में जो भूमि है पंचायत की वो उपजाऊ भूमि है, उससे जिस के पास ये पंचायत की भूमि है हमारे गांव में सभी के पास है ऑलमोस्ट,
तो वो अपनी पैदावारी इससे ही अपना खर्चा चलाते हैं। पर चलो, मुझे जहां भी थोड़ी भूमि है हमारे गांव में जिसको हम रिक्वायर कर सकते हैं, उसमें एक तो सबसे पहले मेरी जो पर्सनली राय है वो है, हमारे गांव में कुछ परिवार बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, गरीब परिवार, उनको वहां पर मकान बनाने की जो मेरी वो है, और उसके बाद एक ग्राउंड और एक जिम, और एक मैं बनाना चाहता हूं अपने गांव में एक ऐसी याद जिसमें एक लाइब्रेरी तौर पर, जिसमें हर एक चीज की सुविधा हो उसमें। तो ये सर मैं जरूर रिक्वायर करके इस चीज को रिक्वायर हो भी जाएगी, हमारे गांव में है जमीन एविडेंस। तो बात करते हैं अब, अगर आपको यहाँ से जीत हासिल होती है तो आप जीतने के बाद आप अपने गांव के विकास कार्यों में आपने कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अभी आपको लगता है कि नहीं आप बता पाए हैं, जैसे कि स्कूल अपग्रेडेशन हो गया, सीसीटीवी सिक्योरिटीज होगी गांव की, इन सब चीजों के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या काम करवाएंगे, थोड़ा जानना चाहेंगे? गाँववासी आपको देख रहे हैं लाइव। हाँ जी सर। तो मैं अपने गाँव वासियों से सिर्फ एक अपील करता हूँ कि आपने जो देखा है आपके सामने है, पर प्लीज एक बार मेरा एजेंडा सुनो और उस पर विचार करके मुझे वोट देना। मैं सबसे पहले जो मेरे गांव की है वो सफाई की ओर सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा, और उस पर मैं 102% अपना कार्य करूंगा। और पानी का सबसे मेन चीज यही होती है, स्वच्छ हवा, साफ पानी और पानी की निकासी, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और शिक्षा, हमारे गांव में ऑलरेडी हमारा मिडिल स्कूल है, तो मैं कोशिश करूंगा, सरकार से भी निवेदन करूंगा कि मैं इससे थोड़ा और हाई लेवल पर लेके जाऊं इस स्कूल को, ताकि मेरे स्कूल गांव के बच्चों को कहीं और दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाना ना पड़े। और सर सबसे बड़ी जो है आज की हमारे अपराध हो रहे हैं गांव में, चोरियां भी होती हैं, कुछ भी होता है, तो वाईफाई इंटरनेट की व्यवस्था मैं अपने गांव में सर्वोत्तम करूंगा, और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और सरकार से भी सहयोग मांगूंगा इसके लिए। तो जस्सी जी, बात करते हैं अंतिम लाइनों में कि आप गांव वासियों को अपनी एक चुनावी अपील के रूप में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कृति भूमि न्यूज चैनल के माध्यम से गांव वासियों को? जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे प्यारे गांव वासियों, मैं तो सिर्फ, आपने देखो हमारे परिवार के साथ हमेशा से साथ दिया है सभी गांव वासियों ने, और मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, मैं सिर्फ राजनीति करूंगा तो सिर्फ मुद्दों की और विकास की। मैं किसी पर्सनल राजनीति करने के लिए इस लाइन में नहीं आया हूं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होगी, और ये नहीं मैं समझूंगा कल को अगर मैं सरपंच पद में जीत हासिल करता हूं तो मेरा किसी के साथ कोई विरोध नहीं होगा। मैं सबको एक समान साथ लेके चलूंगा, और विकास कार्य सिर्फ मैंने अपना गांव देखना है, मैंने कोई विशेष व्यक्ति तब नहीं देखना है। मेरे लिए, मेरे गांव के लिए जो होगा वो मैं करूंगा, और इसमें मैं आप सबका सहयोग करता हूं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, मेरे भाइयों से, मेरी बहनाओं से और मेरी माताओं से, और मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरे युवा साथी हैं, प्लीज आप एक मौका मुझको जरूर दे के देखें। धन्यवाद सर। तो प्यारा सिंह उर्फ जस्सी ने बताया कि अगर गांव वाले उनको मौका देते हैं तो किसी भी तरह की कोई कसर गांव के विकास कार्य में नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम के साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। आपका अपना साथी मनदीप शर्मा।